डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक था एकलव्य, वही जिसके अंगूठे की कहानी सदियों से सुनते आ रहे हैं। स्टॉप। यह प्राचीन कहानी वर्तमान में भी प्रासंगिक लगती है। स्टॉप। श्रम की रोटी के लिए तरसने वाला प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का साहस नहीं कर पाता था। स्टॉप। अगर कोई साहस करता तो एकलव्य के अंजाम को प्राप्त होता। यह उस समय का अलिखित संविधान था, जबकि आज के लिखित संविधान में शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। स्टॉप। बावजूद इसके कमोबेश आज भी परिस्थितियां वैसी हैं। स्टॉप। कहते हैं जब जब समान अवसर के अंगूठे कटकर गिरे हैं, तब तब कोई न कोई एकलव्य छल कपट का शिकार हुआ है। वही परिस्थितियां आज भी हैं। स्टॉप। अब एकलव्य नहीं अनेकलव्य दिखाई देते हैं। सामाजिक पिछड़ापन निरंतर जारी है। स्टॉप। स्वाभाविक है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े होंगे। स्टॉप। वर्तमान में आर्थिक असमानता जिस तेजी से बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब देश को असंतुलित करने वाले अनेक कारक उभर कर आएंगे। स्टॉप। वर्तमान में एक नई असमानता दिखती है, वह है डिजिटल असमानता। स्टॉप। यह समानता भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। स्टॉप। अगर डिजिटल मंच पर सौभाग्यशाली के साथ दुर्भाग्यशाली बच्चों को भी समान अवसर मिले, तो वे सामाजिक आर्थिक रूप से प्रगति कर देश के विकास में हाथ बटा सकते हैं। स्टॉप। आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। स्टॉप। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत अंतर है। स्टॉप। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है। बहुत से देशों में शिक्षा का यह माध्यम कई दशक से चल रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। इसके मुकाबले हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में इसकी ऑनलाइन शिक्षा आरंभ करनी है, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। स्टॉप। पैरा। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के लिए घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए। टैब या स्मार्टफोन से भी काम चल सकता है। स्टॉप। निरंतर बिजली इंटरनेट आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरी ओर चाक चौबंद अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है। स्टॉप। इतना होने के बावजूद जिस तरह कक्षा में अध्यापकों के समक्ष छात्र बैठे रहते हैं, वैसी स्थिति ऑनलाइन में नहीं रहती। इसलिए शिक्षण को रुचिकर बनाने वाले संसाधन मुहैया करवाना अनिवार्य बन जाता है। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप होना चाहिए। स्टॉप। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए सबसे पहले अध्ययन सामग्री छात्रों तक पहुंचाना चाहिए और इसके बाद ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श किया जा सकता है। स्टॉप। ऑनलाइन शिक्षण चर्चाओं, आभासी कक्षाओं और बातचीत के लिए विस्तारित कक्षा समुदाय बनाया जा सकता है। स्टॉप। एक और विकल्प है जिसमें कक्षा के पाठ्यक्रम को एक वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है और इन कक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शिक्षा की विस्तृत पहुंच बनता है। स्टॉप। ग्रामीण शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। ग्रामीण भारत में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष है इंटरनेट उपलब्धता का। स्टॉप। देश में डिजिटल विभाजन के चक्कर में लिंग भेद,
शहरी ग्रामीण का अंतर हमें पाताल लोक तक ले जाता है। इन सब के बीच निजी विद्यालयों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। स्टॉप। वे मोटी मोटी फीसें वसूलने के चक्कर में गुणवत्ताहीन ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉप। एक सर्वे के अनुसार इनकी शिक्षा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में मात्र कुछ प्रतिशत छात्र ऑनलाइन शिक्षा को समझ पा रहे हैं। स्टॉप। इंटरनेट प्रणाली अभी कुछ छात्रों तक सीमित है। इसका लाभ सभी छात्र उठा नहीं पाते हैं। इंटरनेट गति भी एक बड़ी समस्या है। फिर आज भी कई मध्य वर्गीय परिवारों में स्मार्टफोन जैसी मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। हर शिक्षण संस्थान का अपना शैक्षिक बोर्ड विश्वविद्यालय है, जिससे अलग अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम की असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। कई विषयों में व्यावहारिक शिक्षा की जरूरत होती है। स्टॉप। तकनीकी समझ भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह शिक्षा प्राप्त करने का नया माध्यम है। स्टॉप। ऑनलाइन शिक्षा में संभावनाओं की बात करें तो आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में देश में इस शिक्षा प्रणाली के अपार अवसर है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा सोच समझकर देने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का गलत निर्णय डिजिटल समानता के अंगूठे काटकर अनेकलव्यों को जन्म दे सकता है। स्टॉप। पैरा। ढुलाई आदि करने वाले वाहनों के संचालन आदि को लेकर इस कदर लापरवाही बढ़ती जाती है कि अक्सर हादसे हो जाते हैं। स्टॉप। अभी कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर के एक कारखाने में बॉयलर फटने से कई लोग मारे गए। अब गुजरात के सूरत में एक टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव होने से 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्टॉप। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जहरीली गैस से भरा एक टैंकर नाले के किनारे खड़ा करके उसका चालक कुछ अपशिष्ट बहाने का प्रयास कर रहा था कि गैस का रिसाव हो गया और वहां आसपास के इलाके में सो रहे मजदूर इसके प्रभाव में आ गए। स्टॉप। उनमें दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस वाहन में जहरीली गैस भरी हुई थी, उसका चालक या तो अनाड़ी था या फिर जानबूझकर उसने कोई रासायनिक कचरा चोरी छिपे बहाने की कोशिश की। अगर उसने जानबूझकर कोई अनुपयोगी हो चुका रासायनिक कचरा निपटाने का प्रयास किया तो यह न सिर्फ उस चालक बल्कि उस कारखाना मालिक का भी अपराध है। स्टॉप। दरअसल हमारे यहाँ औद्योगिक सुरक्षा को लेकर नियम कायदे इतने ढीले ढाले हैं कि उनके तहत दोषियों को कठोर सजा नहीं हो पाती। स्टॉप। फिर औद्योगिक इकाइयों के मालिक जानबूझकर भी औद्योगिक नियमों को ताक पर रखते हैं। स्टॉप। बहुत सारे कल कारखाने सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करते या फिर प्रशासन की मिलीभगत से उन्हें ताक पर रखने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। उनमें से ज़्यादातर का प्रयास होता है कि वे दिहाड़ी और अकुशल मजदूरों से काम निकालें। स्टॉप। नियमित और प्रशिक्षित कर्मचारी रखने पर चूंकि अधिक वेतन और भत्ते खर्च करने और कानूनी बाध्यताओं का पालन करना पड़ता है, इसलिए भी वे उन्हें रखने से बचते हैं। स्टॉप। इसका नतीजा यह होता है कि मशीनों का सही ढंग से रखरखाव और संचालन न होने की वजह से अक्सर बड़े हादसे हो जाते हैं। स्टॉप। सूरत में जिस टैंकर से गैस का रिसाव हुआ उसमें भी यही बात हो सकती है। स्टॉप। उसका चालक शायद इस बात से अनजान रहा होगा कि
जो कचरा निस्तारण करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है वह कितना खतरनाक हो सकता है। स्टॉप। समाप्त।